नमस्ते सभी साथियों को। रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आशा और उम्मीद होगी कि आप सभी बहुत ही अच्छे हैं। कल हमने कैलेंडर के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो कैलेंडर दो प्रकार से होता है, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है अपना लीप वर्ष। हमने साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में अलग अलग पढ़ा था। उसके बाद कैलेंडर में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उनमें हमने पहला टाइप शुरू किया था, जिनमें हमने एक टाइप कर भी लिया था कि जब वर्ष और महीना समान हो और तारीख अलग अलग हों। अब हम आज बढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2, जब दिन और महीना अलग अलग हो और वर्ष एक समान हो। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम पहले महीनों के विषम दिनों को काउंट करते हैं। एक बार आपको मैं महीनों के विषम दिन बता देता हूँ। जनवरी में 31 दिन होते हैं और अपने सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 31 को 7 से जब भाग करेंगे तो 3 शेष पर बचेगा। इसका मतलब हो गया कि जनवरी के अंदर 3 विषम दिन होते हैं। साधारण वर्ष के महीनों के विषम दिनों की बात कर रहा हूँ मैं अभी। उसके बाद फरवरी में 28 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, उसको हम 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन, अर्थात फरवरी में विषम दिन नहीं होते हैं। मार्च में 31 को 7 से जब भाग करेंगे तो 3 विषम दिन, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3 विषम दिन होते हैं। उसके बाद लीप वर्ष के महीनों के विषम दिन। लीप वर्ष में सिर्फ फरवरी में चेंज आता है। फरवरी में लीप वर्ष में 29 दिन हो जाते हैं। 29 को 7 से भाग करेंगे तो 1 विषम दिन बचेगा और बाकी सारे सेम ही रहेंगे। तो इसके अंदर आप लोगों को यही चीज़ याद रखनी है कि किस साधारण वर्ष के महीनों के विषम दिन कितने होते हैं और लीप वर्ष के महीनों के अंदर विषम दिन कितने होते हैं। महीनों की विषम दिनों की संख्या हम उसी प्रकार निकालते हैं जैसे कि महीनों की कुल दिनों की संख्या को हम कुल अपने सप्ताह के 7 दिनों से भाग देकर जितने दिन बचते हैं उस महीने में उतने ही विषम दिन होते हैं। कुछ उदाहरणों से समझने का हम प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, 25 अक्टूबर 2002 को शुक्रवार था, तो बताओ 31 दिसंबर 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि इसके अंदर सिर्फ वर्ष समान रहेंगे, महीना और तारीख अलग अलग रहेंगी। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, हम महीनों में आगे जा रहे हैं। हमें अक्टूबर 2002 का वार दिया गया है और हमें दिसंबर 2002 का वार पता करना है। तो अक्टूबर से दिसंबर तक कुल विषम दिनों में जाएंगे। तो अक्टूबर में हमें 25 अक्टूबर का दिया गया है, तो अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं। 31 में से 5 गए तो कुल कितने दिन बचे? 6। अक्टूबर और नवंबर में कुल 30 दिन होते हैं, तो 30 को हम 7 से जब भाग करेंगे तो 2 विषम दिन बचेंगे। और हमें 31 दिसंबर का वार पता करना है, तो 31 दिनों को हम 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे। तो अपने कुल विषम दिन हो गए 6 और 2 8, 8 और 3 11। 11 को हम 7 से जब भाग करेंगे तो 4 विषम दिन बचेंगे। हमारा 25 अक्टूबर 2002 को तो शुक्रवार था, तो उससे हमें 4 दिन आगे जाएंगे तो 31 दिसंबर 2002 का वार आएगा। तो शुक्रवार में जब हम 4 दिन ऐड करेंगे तो हमारा वार आएगा मंगलवार, अतः 31 दिसंबर 2002 को मंगलवार होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि आप महीनों में आगे जा रहे हो तो दिए गए दिनों को आगे उस जो पुराने वाला जो दिन है उसमें प्लस कर दोगे। अगर आप महीनों में पीछे जा रहे हो, जैसे कि आपको 31 दिसंबर 2002 का वार दिया गया होता और आपको 25 अक्टूबर 2002 का वार पता करना होता, तो आप उसमें से मंगलवार में से माइनस करते तब आपका शुक्रवार आता। इसमें आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि महीनों में अगर आगे जा रहे हो तो वार जो दिया गया वार उसमें से प्लस करोगे, अगर महीनों में पीछे जा रहे हो तो दिए गए दिन में उसे घटा दोगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। 30 मार्च 2004 को मंगलवार था, तो बताओ 27 जनवरी 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हम देखेंगे 30 मार्च 2004 को मंगलवार दिया गया है, तो हमें मार्च से जनवरी में जाना है, तो मार्च का हमें 30 मार्च का दिया गया है, तो 30 मार्च का हम देखेंगे। जनवरी से फरवरी और मार्च, जनवरी में हमारे कितने विषम दिन होते हैं? 3 विषम दिन होते हैं, लेकिन जनवरी में 31 दिन है और हमें पूछा 27 जनवरी का, तो 31 में से 27 गए तो विषम दिन बचे 4। फरवरी 2004 की है तो मतलब फरवरी इसमें लीप वर्ष की होगी, इसमें फरवरी का 1 विषम दिन काउंट होगा, 4 दिन हो गए। और हमें 30 मार्च का दिन दिया गया है, तो मार्च में कुल 30 दिन होते हैं। अगर 30 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारे 2 विषम दिन बचेंगे। ये हो गए 4 और 1 5 और 2 7 हो गए। 7 दिन हो गए, तो हमें महीनों में पीछे जा रहे हैं तो मंगलवार में से हम 7 दिन घटाएंगे,
तो अगर 7 दिन घटाएंगे तो 7 दिन पहले वही वार होगा जो आज है। अतः 27 जनवरी 2004 को भी मंगलवार होगा। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि महीनों में अगर आगे जा रहे हो तो हम उसमें प्लस कर देंगे, अगर हम महीनों में पीछे जा रहे हैं तो उसको हम घटा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 3। जब दिन, माह और वर्ष तीनों अलग अलग दिए गए हों तो हम महीनों को महीनों के हिसाब से काउंट करते हैं, वर्षों को वर्षों के हिसाब से काउंट करते हैं। महीनों के विषम दिन अलग काउंट करेंगे, वर्षों के विषम दिन अलग काउंट करेंगे। अगर हम महीनों में आगे जा रहे हैं तो हम महीनों में प्लस करेंगे, अगर हम वर्षों में आगे जा रहे हैं तो वर्षों में प्लस करेंगे, अगर वर्षों में पीछे जा रहे हैं तो हम घटाएंगे, महीनों में अगर हम पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे। इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि महीनों के विषम दिनों को हमें अलग काउंट करना है और वर्षों के जो विषम दिन होते हैं उनको हमें अलग काउंट करना है, फिर दोनों को जोड़ देना है और जो शेष फल बचे उसको जो पहले वाला दिन दिया गया है उसमें से हम जोड़ना है या घटाना है वो हम देख लेंगे। ठीक है, जैसे कि कुछ उदाहरणों से हम समझने का प्रयास करेंगे। 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था, तो बताइए 26 नवंबर 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो 2006 से हम 2014 तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं वर्षों में आगे। 2006 से 2014 तक कुल कितने वर्ष होते हैं हमारे, 8 वर्ष होते हैं। 2006 से 2014 तक लीप वर्ष काउंट करो, 2008 लीप वर्ष आएगा और 2012 लीप वर्ष आएगा, 2 लीप वर्ष आ गए, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 वर्ष हो गए। मतलब हम साल में आगे जा रहे हैं, हम सालों में आगे जा रहे हैं। तो हम जो 2 लीप वर्ष आए हैं उन दोनों को हमें साधारण वर्ष में काउंट करना है, क्योंकि साधारण तो अपने अलग हो गए 8 और 2 उसमें लीप आ गए, तो सारे वर्ष तो हमने काउंट कर लिए ना, 10 हो गए। 10 को अगर 7 से भाग करेंगे तो कितने दिन बचे, 3। अब 15 अगस्त से 26 नवंबर मतलब महीनों के विषम दिन काउंट करेंगे, तो अगस्त से नवंबर में जा रहे हैं तो अगस्त आ गया, सितंबर आ गया, अक्टूबर आ गया और नवंबर आ गया। अगस्त में अपने 31 दिन होते हैं, 31 में से 15 अगस्त का वार दिया गया तो दिन बचे 16। और सितंबर में आप लोगों को पता है 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से भाग करेंगे तो 2 बचेंगे, मतलब सितंबर में 2 विषम दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, 31 को 7 से भाग करेंगे तो 3 विषम दिन बचेंगे। और हमें 26 नवंबर का वार पता करना है, तो हमें आगे कुल ये 5 विषम दिन आ गए, 5 विषम दिन आ गए। हम महीनों में भी आगे जा रहे हैं 5 और वर्षों में भी हम आगे जा रहे हैं, कितने, 3 आगे जा रहे हैं। तो 5 और 3 कितने हो गए, 8। 8 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो अपना दिन बचेगा 1। तो हम महीनों और वर्षों दोनों में अपन आगे जा रहे हैं, तो मंगलवार से एक दिन आगे कौन सा वार आएगा, बुधवार। अर्थात 15 अगस्त 2006 को मंगलवार था तो 26 नवंबर 2014 को बुधवार होगा। इसमें आपको कन्फ्यूज होना ही नहीं है, कन्फ्यूज सिर्फ इतना ही होता है कि सालों और महीनों के दिन विषम दिन होते हैं वो हमें अलग अलग काउंट करने हैं। अगर हम उनको एक साथ काउंट करेंगे तो हमें गड़बड़ी होगी और हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा 100%। हमें महीनों के विषम दिन अलग काउंट करने हैं, वर्षों के विषम दिन अलग काउंट करने हैं। ध्यान इसी चीज़ का रखना है कि अगर हम पहले वर्षों के विषम दिन काउंट करो, उसमें जो वर्षों का जो अंतराल आता है उसमें देखो कि अगर कोई लीप वर्ष है तो उसमें पहले से जोड़ दो। फिर उनमें देखना है कि भाई सर वर्षों में हम आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं। अगर वर्षों में हम आगे जा रहे हैं तो उन विषम दिनों को हम प्लस कर देंगे, अगर हम वर्षों में पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उनको विषम दिन जो अपने बचे हैं उनको हम घटा देंगे। उसके बाद हमें पता करना है महीनों में हम कितने आगे जा रहे हैं कितने पीछे जा रहे हैं। आप लोगों को सभी महीनों के जो विषम दिन है उनको मैंने बता दिया कि भाई साधारण वर्ष में इतने होते हैं, लीप वर्ष में इतने होते हैं। साधारण और लीप में फ़र्क सिर्फ एक ही महीने का पड़ता है, फरवरी का। फरवरी में विषम दिन साधारण वर्ष में होता ही नहीं और लीप वर्ष के अंदर एक होता है, इसी चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। 26 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो बताइए 15 अगस्त 2028 को कौन सा दिन होगा। तो वर्षों में विषम दिन देखेंगे हमें 2024 से 2028 तक जाना है, तो 2024 से 2028 तक जाएंगे हम, तो हमें 4 साधारण वर्ष आ गए। हमें जाना है जनवरी से अगस्त के अंदर, तो 2024 की जो फरवरी है वो इसमें काउंट होगी क्योंकि उसको हम आगे से क्रॉस करके जा रहे हैं, तो 5 हो गए। और 2028 की जो लीप है वो इसीलिए काउंट होगी क्योंकि हम फरवरी के बाद का दिन पता कर रहे हैं। हम 15 अगस्त 2028 का दिन पता कर रहे हैं, तो वो भी एक दिन उसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 विषम दिन बच गए। वर्षों में हम 6 दिन आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हम महीनों में देखेंगे, महीनों में हम जा रहे हैं जनवरी से अगस्त। हमें वार दिया गया है 26 जनवरी से, तो 26 जनवरी में हमारे 31 दिन होते हैं, 31 में से 6 गए तो कितने दिन बचे, 5 वो बच गए। और फरवरी का जो एक दिन था वो हमने लीप वर्षों के अंदर काउंट कर लिया, तो फरवरी में हम 0 विषम दिन मानेंगे। मार्च में अपने 3 विषम दिन होते हैं, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, और हम जा रहे हैं 15 अगस्त तक, तो अगस्त के हम 15 ही दिन काउंट करेंगे, तो सारे दिनों को हम काउंट करेंगे। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 को हम 7 से भाग करेंगे तो 4 बच गए। 15 और 4 19, 19 को हम 7 से भाग करेंगे तो कितने दिन बच गए,
5 विषम दिन बच गए। तो हम महीनों में भी आगे जा रहे हैं, हम वर्षों में भी हम आगे जा रहे हैं। तो 5 और 6 11 दिन हो गए। 11 को हम अपने सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 से भाग करेंगे। 11 को 7 से भाग करेंगे तो दिन बचेंगे अपने 4। तो 26 जनवरी 2024 को शुक्रवार था, तो शुक्रवार से 4 दिन बाद मंगलवार आएगा, अर्थात 15 अगस्त 2028 को मंगलवार होगा। इसमें हमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हमें वर्षों के विषम दिन अलग काउंट करने हैं, महीनों के विषम दिन हमें अलग काउंट करने, तो हमारा आंसर एकदम सही आएगा। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। 15 जुलाई 2024 को सोमवार था, तो बताइए 27 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा दिन। तो हम देखेंगे 15 जुलाई 2024 को सोमवार था, तो 27 जनवरी 2002 का वार पूछा है, मतलब हम वर्षों में पीछे जा रहे हैं। 2002 से 2024 में जाएंगे तो हमें कितने वर्ष में आगे जाना पड़ेगा, हम 22 वर्ष आगे जाएंगे। 22 वर्षों में लीप वर्ष कौन कौन से आएंगे, लीप वर्ष इसमें 6 आएंगे, जैसे कि मैं आपको 2002 के बाद लीप वर्ष आएगा 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 और 2024। 2024 का इसीलिए काउंट करें क्योंकि 15 जुलाई 2024 का वार हमें दिया गया, तो वह 29 फरवरी को क्रॉस करने के बाद आया, 15 जुलाई पहले नहीं आया, इसलिए हम उसका विषम दिन काउंट करेंगे। तो सारे दिन हो गए 28। 28 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 0 विषम दिन आ गए, मतलब हम सालों में कहीं भी नहीं जा रहे, जो हमारा वार था वहीं आएगा। अब हम महीनों में देखते हैं। महीनों में हमें 15 जुलाई से 27 जनवरी तक आना है, मतलब हम महीनों में भी पीछे आ रहे हैं, तो हम महीनों के विषम दिन भी काउंट करेंगे। हमें जनवरी से देखना है। 27 जनवरी से, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में से 27 गए तो जनवरी में विषम दिन बचे अपने 4। फरवरी का हमें 0 लेना ही है। मार्च में अपने विषम दिन होते हैं 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2। हमें जाना है 15 जुलाई तक, हम जुलाई के 15 ही विषम दिन काउंट करेंगे, तो सारे दिनों को हम जोड़ेंगे तो हमारा शेषफल आएगा 1, अर्थात हम महीनों में 1 दिन पीछे जा रहे हैं। हम साल में तो हमारा बराबर हो गया कि साल में आज जहाँ सोमवार में है तो कल भी हम सोमवार में थे, सालों में तो ये, महीनों में हम 1 दिन पीछे जा रहे हैं, तो सोमवार से हम 1 दिन पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, रविवार। अतः 27 जनवरी 2002 को रविवार होगा। इस प्रश्न में आपको सीधी सीधी बात यही बताई गई है कि सालों में हम पीछे तो जा रहे हैं, लेकिन हम सालों को जब हम 7 से भाग करेंगे ना तो हमारा आंसर आएगा 0, मतलब हम साल में 22 साल पहले जो वार था वहीं 22 साल वहीं वार आज है, और हम महीनों में 1 दिन पीछे जा रहे हैं, मतलब हम सोमवार, अगर आज सोमवार है तो हमें 27 जनवरी 2002 को सोमवार से 1 दिन पीछे जो वार था वहीं वार था, तो सोमवार से 1 दिन पीछे वाला वार कौन सा था, रविवार। अतः 27 जनवरी 2002 को रविवार होगा। हम अभी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। 25 अक्टूबर 2002 को शुक्रवार था, तो बताइए 27 मार्च 1996 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो 2002 से हम 2096, मतलब हम वर्षों में पीछे जा रहे हैं। कितने पीछे जा रहे हैं, हम 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं, और उसमें एक लीप वर्ष काउंट हो रहा है 1996 के बाद, और 2002 तक एक ही लीप वर्ष आ रहा है जो आएगा 2000। 1996 का लीप इसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि हम मार्च से अक्टूबर में जाएंगे महीनों में, तो इसमें फरवरी बीच में नहीं आ रहा है, तो वो काउंट नहीं होगा। 6 और 1 7 हो गए। 7 को जब हम अपने विषम दिनों से भाग करेंगे 7, तो हमारा शेषफल आएगा 0, मतलब सालों में हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं हमें 1 दिन आगे जाना है, नहीं हमें 1 दिन पीछे जाना है। अब हम महीनों के विषम दिन काउंट करेंगे। हमें जाना है अक्टूबर से मार्च में, मतलब हम महीनों में भी पीछे जा रहे हैं, तो हम मार्च से अक्टूबर तक जाएंगे और उन दिनों को घटा देंगे। मार्च का हमें दिया गया है 17 मार्च का, मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 में से 17 घटाएंगे तो हमें दिन बचेंगे 14। अप्रैल में आपको पता है कि 2 विषम दिन होते हैं, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में भी 3 विषम दिन, और सितंबर में 2, और हमें जाना है अक्टूबर में। अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 25 अक्टूबर तक जाना है। तो सारे दिनों को जब हम काउंट करेंगे तो हमारे विषम दिन बचेंगे 5, अर्थात हम 5 दिन पीछे जा रहे हैं। तो शुक्रवार से 5 दिन पहले का वार कौन सा होगा, रविवार। अतः 17 मार्च 1996 को रविवार होगा। इस प्रश्न में भी आपको वही चीज़ बताई गई है जो पीछे वाले प्रश्न में थी कि सालों में हम पीछे जा रहे हैं, और उसमें एक लीप जब हम अपना 20 वाला जोड़ रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हम साल में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, हमारा सेम ही वार आ रहा है। और महीनों में भी हम पीछे जा रहे हैं तो महीनों के दिन भी हमें काउंट करना है। इसी चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि महीनों के विषम दिन आपको अलग काउंट करने हैं, वर्षों के विषम दिन आपको अलग काउंट करने, और जो लीप वर्ष आ रहे हैं उनको लीप वर्षों के अंदर ही काउंट करना है, साधारण वर्षों के अंदर लेकर, उनको महीनों के दिनों के अंदर काउंट नहीं करना है, फरवरी को, ठीक है। अतः 17 मार्च 1996 को रविवार होगा। अब देखिए टाइप नंबर 3 अपने टाइप कर चुके हैं। पहले के जो तीनों टाइप थे वो हम कर चुके हैं। पहले के हम 3 टाइप में आपको दोबारा रिवीजन करवा देता हूँ एक बार। पहला टाइप उसमें यह था कि महीने अलग अलग होंगे और साल और दिन सेम ही होगा, पहला टाइप यह था अपना। दूसरा टाइप वो था कि जिसमें महीना
और दिन दोनों समान होंगे, सिर्फ वर्ष अलग अलग होंगे। वो था अपना दूसरा टाइप, वो दोनों भी हम कर चुके हैं। टाइप नंबर 3 भी हम कर चुके हैं, जिसमें कि दिन, महीना और साल तीनों अलग अलग होंगे। तो ये तीनों टाइप के प्रश्न हम सभी कर चुके हैं और आपको मेरे हिसाब से समझ में भी आ चुका होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, मैं आपको इसका सोल्यूशन ज़रूर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप नंबर 3, आयु गणना। आयु गणना वहाँ काम आती है जैसे कि आप कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हो तो उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपकी जो एज है 18 वर्ष, वो 1/1/2025 तक काउंट होगी। तो वो 1/1/2025 तक आप कैसे काउंट करोगे, उसका पता हम यहाँ से सीखेंगे। उसका पता करने के लिए भी हमें एक एज कैलकुलेटर होता है, उसके हिसाब से हम पता करेंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कैसे पता करते हैं। देखिए, आयु गणना का एक फॉर्मेट होता है जिसका हम देखेंगे। सबसे पहले हम वर्षों को लिखेंगे, उसके बाद हम महीना लिखेंगे, उसके बाद हम दिन लिखेंगे। हम एक दो उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए आप सभी, जैसे कि राम का जन्म 12 अप्रैल 2002 को हुआ था, तो बताओ 15 दिसंबर 2023 तक उसकी उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले आपको उम्र पूछिए तो आप किस फॉर्मेट में लिखेंगे, जहाँ पहले वही लिखेंगे वर्ष, महीना और तारीख, और पहले वो तारीख लिखेंगे जहाँ तक आपको उम्र बतानी है। तो उम्र आपको कहाँ तक बतानी है, 15 दिसंबर 2023 तक बतानी है। तो पहले साल 2023, महीना कौन सा है अपना दिसंबर, 12वां, तारीख कौन सी है 15, वो लिख लिए। उसके नीचे आप उस व्यक्ति की जन्म दिनांक लिखेंगे। जन्म दिनांक क्या है उसकी, 12 अप्रैल 2002, तो 2002 आ गया। उसके बाद अप्रैल 4 आ गया और तारीख आ गई अपनी 12। तो घटाना कहाँ से प्रारंभ करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे आप तारीख को। तो 15 में से 12 गए तो 3 बचे, महीनों में 12 में से 4 घटे तो 8 महीने बचे। 2023 से 2002 घटाएंगे तो 21 वर्ष 8 माह और 3 दिन, अर्थात राम की उम्र 15 दिसंबर 2023 तक 21 वर्ष 8 माह 3 दिन हो गई है। तो आपको इसी फॉर्मेट का यूज़ करना है। सबसे पहले आप वर्ष, महीना और तारीख लिखेंगे, उसके नीचे जहाँ तक उम्र पूछी जाए, मतलब ये बोल दिया जाए कि भाई 1/1/2024 तक आपकी उम्र क्या थी, पहले वो उम्र लिखेंगे। तो सबसे पहले आप वर्ष को लिखेंगे, जैसे कि 2024 आ गया, महीना आ गया आपका पहला, तारीख आ गई आपकी 1। उसके बाद आप अपनी जो जन्म दिनांक है वो लिखेंगे उसके नीचे। तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे, जैसे कि मेरी जन्म दिनांक है 25 अक्टूबर 2002, तो मैं लिखूंगा 2002। महीना आ गया मेरा अक्टूबर 10वां, तो महीने के नीचे 10 लिखूंगा और तारीख लिखूंगा मैं अपनी 25। तो उसके नीचे जो भी अपना डिफरेंस आएगा वो अपनी एज आ जाएगी रियल वाली। ठीक है, इसी प्रकार हम एक दो एग्जाम्पल और करते हैं तो उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए आप सभी, एग्जाम्पल नंबर 2, महेश का जन्म 27 दिसंबर 1984 को हुआ था, तो बताइए 15 अप्रैल 2025 को महेश की उम्र क्या हो जाएगी। तो उसी फॉर्मेट का यूज करना है आपको, वर्ष, महीना और तारीख, मतलब ईयर, मंथ और डेट। जहां तक आपको उम्र पूछी जाए, कहां तक पूछी गई है, 2025 अप्रैल और 15। तो महेश की जन्म दिनांक क्या होगी, 1984, महीना है उसका 12वां, तारीख है उसकी 27। तो सबसे पहले आप उनको घटाएंगे। 15 में से 27 आप घटा नहीं सकते, तो आप एक महीना उधार लेंगे। महीना कौन सा उधार लेंगे, महीना आपको पूछा गया अप्रैल तक का, तो अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30। 15 और 30 कितने हो गए, 45 हो गए। वहाँ एक नहीं लेना है, 15 की 16 नहीं करना है, वहाँ हो गए 45। 45 में से 27 घटाओगे तो कितने बचे, 18 बच गए। अब महीने ऊपर कितने हो गए अपने, महीने ऊपर हो गए अपने 3, और नीचे कौन सा कितने महीने हैं, 12। तो 3 में से 12 घटा नहीं सकते हैं, तो हम एक साल उधार लेंगे। 2025 से एक साल उधार लेंगे तो महीने कितने हो गए, 12 और 3 15 हो गए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने अपने पहले से थे, तो 15 महीने हो गए। 15 में से 12 घटाएंगे तो अपने 3 महीने बच गए। अब आपको उम्र 2025 में से नहीं घटानी है, वहां से हम एक साल उधार ले चुके हैं, हमें उम्र घटानी है 2024 में से। 2024 में से 1984 घटाएंगे तो हमारी एज आएगी 41 वर्ष। तो महेश की जो आज तक उम्र है, जो 4, 15 और 2025, मतलब 15 तारीख अप्रैल 2025 तक महेश की उम्र है वो 41 वर्ष 3 महीने और 18 दिन हो जाएगी। इसमें आपको एक फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि अगर आप तारीख, नीचे वाली तारीख ज़्यादा है जन्म दिनांक पूछने वाली तारीख से, तो आप एक महीना उधार लेंगे। महीना कौन सा लेंगे, जो महीना आपको दिया गया है उस महीने के दिन लेंगे आप। उस महीने में अगर जनवरी दिया गया है तो जनवरी में आपको 31 दिन होते हैं, तो आप 31 दिन उधार लोगे। ये नहीं है कि आप 15 दिन ले लोगे वहाँ, वो नहीं लेना है। उसके बाद साल भी वैसे ही काउंट करने हैं आपको। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब अपन देखते हैं कैलेंडर को दोबारा उपयोग में लेने से संबंधित प्रश्न। मतलब जो आज का कैलेंडर है उसको हम कितने वर्ष बाद में काम में ले सकते हैं, जो हम आज कैलेंडर उपयोग कर रहे हैं वो कितने साल पहले का है, कितने साल पहले वाले का हम उपयोग कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम अभी करेंगे, आपको बता रहा हूँ मैं। देखिए,
हम कैलेंडर को दोबारा तभी उपयोग में ले सकते हैं जब हमारा वर्ष और जो वर्ष हमें दिया गया है उन दोनों के बीच में हमारे विषम दिनों की संख्या 0 होगी। विषम दिन आपको पता ही है कि साधारण वर्ष का जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो हमारा विषम दिन 1 होता है। जब हम साधारण वर्ष से लीप वर्ष में जाते हैं तो भी हमारा विषम दिन 2 होता है। जब हम लीप से साधारण में जाते हैं तो हम 2 विषम दिन आगे जाते हैं। उसी प्रकार होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान ही होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान ही होगा। साधारण वर्ष का कैलेंडर और लीप वर्ष का कैलेंडर कभी भी एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि साधारण वर्ष के में अंदर फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष के अंदर फरवरी 29 दिन की होती है। ध्यान रखना। चल, इसमें हम 1-2 ट्रिक्स होती है वो मैं आपको बताता हूँ। लीप वर्ष के जो तुरंत बाद होता है, जो साधारण वर्ष आएगा, जैसे कि 2004 के बाद 2005 है, तो उस कैलेंडर को हम 6 साल बाद में दोबारा काम में ले सकते हैं। मतलब 2005 का जो कैलेंडर है वो हम 2011 के अंदर काम में ले सकते हैं। और अन्य जो वर्ष होंगे, मतलब उसके बाद के वर्ष, लीप वर्ष के साधारण बाद वाला जो वर्ष है वो 6 साल बाद में काम में लिया जाएगा। तो उसके बाद में एक लीप वर्ष, अगले लीप वर्ष आने में 4 साल होते हैं, तो एक कद हो गए, बीच में बचे अपने 3, तो 3 बचे, तो उसमें 2 का ध्यान रखना। लीप वर्ष के बाद के 2 बाद वाले हैं, उनका जो अंतराल होता है वो 11 साल वाला होता है। ठीक है। और लीप वर्ष होता है, वो लीप वर्ष हमारा 28 वर्षों के बाद में आता है। जैसे कि हम देखते हैं 2004 का जो कैलेंडर है वो कब दोबारा काम में लिया जाएगा, तो 2004 का जो कैलेंडर है उसको हम 28 वर्ष बाद में काम में लेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं 28 कैसे होगा, 2004 के 28 वर्ष बाद मतलब 2032 होगा, तो 28 तो हमारे सीधे वर्ष हो गए। उनके बीच में लीप वर्ष देखो आप, 2004 के बाद 2004 का लीप आ गया, 2008 का लीप आ गया, 2012 का लीप आ गया, 2016, 2020, 2024, 2028 और 2032। तो इनमें देखिए आप पूरे 7 वर्ष हो गए। 2004 का हम लीप काउंट नहीं करेंगे, हम देखेंगे इसमें हम 2004 का, तो इसमें 2004 का लीप जरूर काउंट करेंगे। 2032 का जो लीप है इसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है। तो हम देखेंगे 2004 आ गया, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024, 2028। ठीक है। तो कुल अपने 7 हो गए और 28 वर्ष पहले आए थे, तो 28 और 7 35 हो गए। तो 35 वर्ष को हम जब 7 से भाग करेंगे, मतलब 35 तो हमारे विषम दिन आए, उसको हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा 0 शेषफल आएगा। अर्थात 2004 का जो कैलेंडर है वो हम 2032 के अंदर दोबारा काम में ले सकते हैं। इस चीज़ का आपको खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। साधारण वर्ष का 6 वर्ष के बाद और लीप का 28 वर्ष के बाद होता है। चलिए हम कुछ उदाहरणों से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वर्ष 2005 का कैलेंडर दोबारा कब काम में लिया जाएगा, तो 2005 क्या है, साधारण वर्ष है या लीप। 2005 एक साधारण वर्ष है और ये 2004 लीप के तुरंत बाद वाला है, तो हम सीधा 6 वर्ष बाद में जोड़ देंगे। तो 2005 के बाद 6 वर्ष सीधा जोड़ेंगे तो 11 वर्ष आ गया। 11 में 2005 से 2011 के बीच में एक लीप वर्ष आएगा, कौन सा आएगा, 2008। तो कितने दिन हो गए अपने विषम, 7 विषम दिन हो गए। 7 का मतलब होता है कि 2005 में अगर 1 जनवरी को सोमवार होगा तो 2011 को भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। अर्थात 2005 का जो कैलेंडर है उसको दोबारा हम 2011 में काम में लेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। वर्ष 2008 का कैलेंडर दोबारा कब काम में लिया जा सकता है, तो 2008 साधारण वर्ष है या लीप। 2008 एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष के समान ही होगा। तो 2008 का हम देखते हैं साधारण की लीप में हम 28 वर्ष के बाद उसको दोबारा काम में लेते हैं। 2008 के जब हम 28 वर्ष जोड़ेंगे तो 2036 आएगा। तो 28 के अब हम लीप देखते हैं 28 के अंदर कितने आ गए, तो इसमें हम 2008 का लीप जरूर काउंट करेंगे। ठीक है। 2008 आ गया, 12 आ गया, 16 आ गया, 20 आ गया, 24 आ गया, 28 आ गया और 32 आ गया। तो ये 7 हो गए। 28 और 7 35। 35 को जब हम अपने विषम दिन होते हैं सप्ताह में 7 से भाग करेंगे तो हमारे विषम दिन बचे 0। अर्थात 2008 का जो कैलेंडर है वो हम 2036 में दोबारा काम में लेंगे। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना। साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा और लीप वर्ष का जो कैलेंडर है वो लीप वर्ष के समान ही होता है। जो लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला साधारण वर्ष है वो 6 वर्षों के बाद दोबारा काम में लिया जाएगा। ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। वर्ष 1987 का कैलेंडर दोबारा कब काम में लिया जाएगा, तो अभी आप एक चीज़ बताएंगे, वर्ष जो 1987 है वो एक साधारण वर्ष है या लीप। वर्ष 1987 है वो एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा। तो अब हम देखेंगे कि 1987 में हम 6 वर्ष जोड़ेंगे। हमें एक ही चीज़ बताई गई है अभी कि लीप के जो तुरंत बाद वाला है वो 6 वर्ष के बाद में रिपीट होता है। तो 1987 के 6 वर्ष बाद कौन सा आता है, 1993।
लेकिन 6 वर्ष तो आगे 1993 तो हमारा आएगा, लेकिन इसमें 1987 के बाद लीप है 1988 वर्ष आता है, और 1988 के बाद जो लीप आता है वो 1992 आता है। तो 6 तो सीधे वर्ष हो गए और 2 इसमें लीप आ गए, इसका मतलब 8 वर्ष हो गया। तो 8 को हम 7 से भाग रहे हैं तो हमारा विषम दिन 1 बचेगा, मतलब 1987 का जो कैलेंडर है वो 1993 के बराबर तो होगा नहीं। तो 6 वर्ष वाला तो हमने कर लिया। अब दूसरा आता है कि हम 11 वर्ष के बाद में देखते हैं, जो लीप वर्ष के तुरंत पहले वाला होता है वो 11 वर्षों के बाद में आता है। तो 1987 के 11 वर्ष बाद आएगा 1998, तो 11 तो सीधे वर्ष हो गए। और 1987 के बाद हम लीप देखेंगे तो 1988 हमारा एक लीप आ गया, 1992 एक लीप आ गया, और उसके बाद लीप आ गया 1996। तो 3 आगे 11 और 3 14 वर्ष हो गए। 14 को हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल बचेगा 0, अर्थात 1987 का जो कैलेंडर है वो दोबारा 1998 में काम में लिया जाएगा। एक चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखना, साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है ना और उसका जो अंतिम दिन होता है वो दोनों समान होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को भी सोमवार ही होगा। और जो लीप वर्ष का पहला दिन है और उसके लीप वर्ष का जो पहला और जो दूसरा 2 दिन होते हैं ना, वो उसके जो अंतिम 2 दिनों के समान होते हैं। जैसे कि 1 जनवरी 2004 को गुरुवार था और 2 जनवरी 2004 को शुक्रवार होगा, तो 30 दिसंबर 2004 को गुरुवार और 31 दिसंबर 2004 को भी शुक्रवार होगा। आप एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना, साधारण वर्ष का पहला दिन और उसका अंतिम दिन होता है वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 जनवरी 2023 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी सोमवार ही होगा। और जो लीप वर्ष का पहला और दूसरा 2 दिन होते हैं ना, वो लीप वर्ष के जो अंतिम 2 दिन होते हैं 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। जो 1 जनवरी का जो दिन जैसे कि 1 जनवरी 2024 को गुरुवार था तो 30 दिसंबर 2024 को भी गुरुवार ही होगा, और 2 जनवरी 2024 को शुक्रवार था तो 31 दिसंबर 2004 को भी शुक्रवार ही होगा। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना आप लोग। तो कल हमने कैलेंडर के 3 टाइप पढ़े और आज हमने कैलेंडर के 2 टाइप और पढ़े। अपना सिर्फ एक ही टाइप बचा है वो हम कल करेंगे। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो चैनल है रीजनिंग बाय सुभाष चौधरी, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।